और वहीं उत्तराखंड में अब कई जो विशेष विभाग है उनकी वेबसाइट सुचारू कर दी गई है। अस्थायी रूप से बंद साइट्स को सुचारू कर दिया गया है। कई साइट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। मालवेयर के कारण साइट्स को बंद किया गया था। तो प्रमुख विभाग जो हैं उनकी वेबसाइट्स को अब सुचारू करने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें, चारधाम पंजीकरण जो साइट है वो भी खोली गई। इसके साथ जो तमाम प्रमुख विभाग हैं उनकी साइट्स को फिर से सुचारू कर दिया गया है, जिन्हें मालवेयर की वजह से बंद कर दिया गया था। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जो प्रमुख विभाग हैं जिनकी वेबसाइट्स बंद कर दी गई थी मालवेयर की वजह से, उन्हें अब सुचारू कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है? 2 अक्टूबर को उत्तराखंड की जो शासकीय जो वेबसाइट्स हैं उन पर जो साइबर हमला है वो हुआ था। और इसी के कारण, उस मालवेयर के कारण जो है सुरक्षात्मक लिहाज से जितनी भी वेबसाइट्स थी इनको फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया था अस्थायी तौर पर। क्योंकि जब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, इसका न सिर्फ अपडेट लिया बल्कि दिशा निर्देश दिए कि एक तो इससे प्रोटेक्शन के लिहाज से टास्क फोर्स का गठन कर लिया जाए, दूसरा इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए और इसमें अगर कहीं आवश्यकता है केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की या राज्य सरकार में जो विशेषज्ञ हैं तो उनकी भी मदद ली जाए। सरकार का उद्देश्य ये है कि जो जनता के कल्याण के लिए, जनता से सरोकार रखने वाली जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, खासतौर से ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं हैं जो नेट पर आधारित हैं, या जिस तरह से सरकार राज्य की और केंद्र की संयुक्त रूप से डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रही है, तो ये जो प्रभावित हो गई थी और जो साइबर हमला अटैक हुआ था, इससे कहीं ना कहीं सरकार की तमाम ऐप और कई वेबसाइट जो है वो बंद करनी पड़ी थी। अब इनको खोलने की व्यवस्था की गई है, अब सुचारू हो गई है और धीरे धीरे सभी को जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जो साइबर अटैक करने वाले हैं, साइबर हमला करने वाले हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, सरकार इसकी भी एक ठोस रणनीति बना रही है। आने वाले समय में इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर लिया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो कुछ समय जनता ने परेशानी झेली है, आने वाले समय में इस तरीके की चीजें वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग की, अधिकारी को दिशा निर्देश दिए और जो विशेषज्ञ हैं अब वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और इस तरह की चीजें रिपीट नहीं होंगी, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लेकिन सेवाओं की यहाँ पर एक लंबी पेंडेंसी हो गई है। सरकारी सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठप हो गया था। अब दूसरा विकल्प खोजने की तैयारी में तो सरकार है, लेकिन जो अभी तक सेवाओं की पेंडेंसी हो गई है उसे अब सरकार किस तरह से मैनेज करेगी? देखिए, थोड़ा वक्त इसमें जरूर लगेगा। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे देखें कि पहले चरण की कुछ वेबसाइट को शुरू किया गया, ऐप हैं और तमाम सेवाएं हैं, चाहे वो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस विभाग की पुलिसिंग सिस्टम से सिग्नल की व्यवस्थाएं हो, जो चौक चौराहों पर जो लाइट्स के सिग्नल्स होते हैं उसकी कंट्रोलिंग हो, या फिर कोर्ट से संबंधित जो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जो कानूनी प्रक्रिया पुलिस विभाग अपनाता है उसके प्रभावित होने की बात हो, या रजिस्ट्रेशन की बात हो, या जो अन्य बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रभावित होने की बात हो, इन सभी को दुरुस्त किया जा रहा है। और साइबर अटैक से किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह से आने वाले समय में जो है इनको सुरक्षा प्रदान कराई जा सकती है, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो एक नहीं बल्कि 2 पहलू पर अब सरकारी तंत्र काम कर रहा है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में इस तरह की चीजों से प्रभावित सिस्टम ना हो, इसकी रणनीति बनाने में सरकारी तंत्र सिस्टम जो है वो किस तरह से सफल साबित हो पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि जो लंबी पेंडेंसी एक बन गई है, जिस तरह से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप था, अब उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। और सरकार इसके लिए कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो कोई भी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या दूसरा विकल्प खोजती है, भी भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो उत्तराखंड में जितने भी प्रमुख विभागों की जो साइट्स बंद कर दी गई थी, अब उन्हें दोबारा से सुचारू किया जा रहा है। साइबर में अटैक होने के कारण ये जो वेबसाइट्स थी वो बंद कर दी गई थी, जिन्हें अब दोबारा से सुचारू किया जा रहा है।